हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिप व्हाट आई स्पिल। आज हम एक ऐसी कहानी का पर्दाफाश करने वाले हैं जिसने बॉलीवुड और रियलिटी टीवी दोनों को हिला कर रख दिया है। एक तरफ वो बॉलीवुड के एक अकेले म्यूजिशियन हैं जिन्हें एरोगेंट और गॉसिप क्वीन कहा जा रहा है, और दूसरी तरफ उनके भाई अरमान मलिक कहते हैं कि उनका दिल प्योर गोल्ड का है। हम बात कर रहे हैं अमाल मलिक की। आज हम उनकी पर्सनालिटी के हर एक पहलू को खोलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अमाल का सच है क्या। तो देखो, अमाल मलिक का नाम म्यूजिक इंडस्ट्री में बिग डील पता नहीं है या नहीं। वो फेमस कंपोजर डब्बू मलिक के बेटे हैं और अनु मलिक के नेफ्यू और अरमान मलिक के भाई हैं। मतलब उनके लिए नेपोटिज्म की बातें तो हमेशा से चलती आ रही है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत से कुछ हिट गाने दिए हैं। पर उनकी लाइफ में स्ट्रगल्स भी कम नहीं रहे। उन्होंने खुद कहा है कि बॉलीवुड में पावर प्ले की वजह से उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है उनकी मूवी कबीर सिंह है। उन्होंने बताया कि इस फिल्म के लिए उन्होंने 6 गाने बनाए थे, लेकिन उन्होंने उसमें से सिर्फ एक ही गाने को पसंद किया। सोचो, आप 6 गाने बनाते हो, मेहनत करते हो, अपना बेस्ट देते हो, और आपका सिर्फ एक गाना सेलेक्ट होता है। ये दिखाता है कि इंडस्ट्री में पावर प्ले का लेवल क्या है और इसका असर उनके पर्सनालिटी पर कितना पड़ा है। अमाल की पर्सनालिटी को समझने के लिए उनके पब्लिक फ्यूड्स को देखना बहुत ज़रूरी है। याद है जब उनके सलमान खान के फैंस के साथ ट्विटर पर झगड़ा हुआ था, उन्होंने सलमान खान के फैंस को सो कॉल्ड स्टार्स कहा था और इस पर फैंस ने उन्हें खूब ट्रोल किया था। ये उनका ब्लंट और रेबिलियस पर्सनालिटी को दिखाता है। इसके बाद उन्होंने अपने अंकल अनु मलिक के साथ पब्लिक में झगड़ा किया था। अमाल मलिक ने अनु मलिक को एक गाने के रिमिक्स को लेकर चीटर कहा था। ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि अमाल ने अपने फैमिली से अलग होने का अनाउंस किया। उन्होंने कहा कि वो एक इमोशनल स्ट्रेन से गुजर रहे हैं और उन्हें अपनी फैमिली में अंडर वैल्यूड फील होता है। ये सब बताता है कि अमाल की लाइफ में काफ़ी इमोशनल प्रेशर रहा है। अब आते हैं बिग बॉस के घर के अंदर, जहाँ उनका एरोगेंट और गॉसिपिंग रूम सबके सामने आ रहा है। पहले तो वो घर में शांत और अकेले रहते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे वो गॉसिप किंग बन गए। इन्होंने गौरव को नॉमिनेट किया और उनके बारे में गॉसिप किया। उनका बर्ताव दिखाता है कि वो घर के अंदर भी कैंपसिज्म और पावर प्ले के शिकार है, या शायद वो खुद ही इसी तरह से खेल रहे हैं। उन्होंने कई कंटेस्टेंट्स के बारे में डिसरिस्पेक्टफुल कमेंट्स किए हैं, जैसे मृदुल को नॉमिनेट करना और उन्हें जज करना। तो क्या उनका पास्ट बिहेवियर बिग बॉस के घर के अंदर भी के एक्शंस को जस्टिफाई करता है, या वो इस शो के लिए अपनी एक नई प्रॉब्लमैटिक पहचान बना रहे हैं? अमाल मलिक का एक और प्रॉब्लमैटिक स्टेटमेंट सामने आया है। बिग बॉस 19 में उन्होंने अश्नूर कौर को कहा कि उन्हें पूल क्लीन करना पसंद है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इससे औरतें उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। This interaction, along with sharing food, sparked a debate online due to 14-year age gap between the 21-year-old अशनूर कौर एंड 35-year-old मलिक। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी ये बात ऑनलाइन डिस्कशन का मुद्दा बना और लोगों के इसको लेके काफ़ी अलग अलग ओपिनियंस हैं। कुछ व्यूअर्स को इंटरेक्शन क्यूट लगा और कुछ लोगों ने इस पेयरिंग को क्रिटिसाइज़ किया और उसको इनअप्रोप्रिएट कहा। अमाल मलिक ने अवैध दरबार और नगमा मिराजकर पे भी कई रिमार्क्स पास किए। उन्होंने कहा कि वो तो उनकी तरफ रिस्पेक्टफुल रहेंगे ही, क्योंकि वो उन्हें पैसे देते हैं अपने सॉन्ग्स पे रील बनाने के लिए। इसके बाद नगमा मिराजकर के भाई ने इस पर एक वीडियो भी बनाया, जिस पर उन्होंने कहा कि उनके रील्स बनाने की वजह से उनके सॉन्ग को इतना रीच मिलता है। उन्होंने अभिषेक बजाज से कहा कि अगर बार बार वाई पूछना है तो घर जाके चूड़ी साड़ी बिंदी पहनो। लोगों ने बोला कि कमेंट मिसोजिनिस्टिक था। अवैध दरबार और नगमा मिराजकर भी टॉन्ट मारा कि उनका रिस्पेक्ट पैसों की वजह से था। इस पे भी बैकलैश मिला। अपनी फैमिली और एक्स पर भी बिल्कुल खुलकर बोले वो, कभी इमोशनल तो कभी हार्श। जैसे कि एक्स ने अपनी शादी के दिन कॉल किया और फैमिली से रिलेशंस तोड़ने की बात की उन्होंने। तो ये था अमाल मलिक के पर्सनालिटी का एनालिसिस। एक तरफ तो वो एक टैलेंटेड म्यूजिशियन है जिन्होंने करियर में काफ़ी स्ट्रगल्स देखे हैं। उनके भाई अरमान मलिक कहते हैं कि वो एक प्योर गोल्ड हार्ट वाले आर्टिस्ट है। दूसरी तरफ वो एक एरोगेंट और गॉसिपिंग पर्सनालिटी का रूप सबके सामने ला रहे हैं, जो लोगों को काफ़ी प्रॉब्लमैटिक लग रहा है। तो सच क्या है, आपको क्या लगता है, कमेंट्स में ज़रूर बताओ। और हाँ, अगर आपको ये गॉसिप सेशन पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना अगली बार का मसाला मिस हो जाएगा। तब तक के लिए कीप सिपिंग द चाय, कीप एंजॉइंग गॉसिप, क्योंकि ड्रामा कभी ख़त्म नहीं होता। And I will see you in a brand new video very soon. Till then, bye.